वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन की जो डिबेट है ये कभी ना खत्म होने वाली डिबेट है। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका प्रॉपर आंसर मिलना मुश्किल है। लेकिन हमने काफी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है और काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स है जहां पे एंड्रॉइड और आईफोन का हमने आपको कंपैरिजन करके बताया है इस वीडियो में। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद जज कीजिएगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो हो सकता है आपको आईओएस ज्यादा पसंद आए। अगर आप आईओएस यूज करते हो, एप्पल के डिवाइसेस यूज करते हो, महंगे महंगे फोन यूज करते हो, तो हो सकता है आपको एंड्रॉइड गैजेट्स भी पसंद आए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद अपनी राय कमेंट में जरूर देते जाइएगा। तो चलिए एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन की जो फाइट है उसको शुरू करते हैं। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है जानते हैं, स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स और नंबर्स के बेस पे, नॉट ऐसे वर्चुअली ख्याली बातें नहीं होगी भाई। आज नंबर्स के बेस पे बात हो। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक टेबल 360, जहां पे आपको टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और नॉलेज से जुड़े वीडियोस जो है वो रेगुलरली मिलते रहते। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो नंबर 1 जो पहला पैरामीटर है, पिरामिड नहीं, पहला जो पैरामीटर है वो है ओएस का अपडेट। जी हाँ, अगर ओएस के अपडेट के पैरामीटर के बेस पे हम ये देखें कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, एंड्रॉइड या आईओएस, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंड्रॉइड जो है वो विन होगी। क्यों? क्योंकि ओएस के जो अपडेट्स है वो रेगुलरली 3 से 4 साल तक यूजर्स को मिलते रहते हैं। कई सारे ऐसे फोन है, जैसे कि सैमसंग ने तो यहाँ तक 7 ईयर्स तक कई सारे फोन्स में अपडेट्स दिए हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। भाई आईओएस की अगर हम बात करें तो ओएस अपडेट के जो फीचर होते हैं भैया वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा साल तक मिलते नहीं है वर्जन आईओएस के। यहाँ तो ओएस का नया वर्जन निकलता है तो नया फोन खरीदना ही पड़ता है। तो इस पॉइंट में एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड यूजर्स है वो पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे जीत होती है। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की। तो दूसरा पैरामीटर है सिक्योरिटी के अपडेट्स। सिक्योरिटी का जब भी नाम पड़ता है तो एंड्रॉइड यूजर्स के सामने आईओएस यूजर अपनी छाती तान के खड़े हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स में आईओएस अपने कंज्यूमर्स के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करता है, कभी भी बेवफाई नहीं करता है और अच्छा सिला देता है। तो आईओएस में सिक्योरिटी के अपडेट्स जो लगातार मिलते रहते हैं। आपका डिवाइस चाहे 4 साल पुराना हो, 6 साल, 7 साल, 8 साल पुराना हो, सिक्योरिटी से जुड़े जो अपडेट्स होते हैं वो उनके यूजर्स को आईओएस की तरफ से मिलते रहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। वहीं अगर एंड्रॉइड की बात करूं तो भाई एंड्रॉइड में एक पॉइंट आने के बाद अगर ओएस के अपडेट्स स्टॉप हो गए तो सिक्योरिटी के अपडेट्स मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आईओएस जो है वो विनर साबित हुई है। क्या बात है, क्या बात है, महंगे फोन वालों की जय जयकार। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा जो पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से जुड़े पॉइंट्स। तो भाई लोग, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक आईओएस का खुद का जो एआई है, जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, वो रेडी नहीं हुआ। उसको रेडी होने में लगभग 1 आध साल अभी भी लग सकता है। तो इसमें अगर चर्चा की कोई इतनी ज्यादा पॉइंट है नहीं। एंड्रॉइड डेफिनेटली आगे है, गूगल जेमिनाई के फीचर्स भी मिल चुके हैं अब लोगों को एंड्रॉइड फोन्स में। तो वैसे भी गूगल असिस्टेंट तो था ही, और भी कई सारे एआई फीचर्स एंड्रॉइड यूजर्स को मिलते रहते हैं इसमें। सो एआई के मामले में एंड्रॉइड जो है वो आईओएस से आगे है, क्योंकि आईओएस का एआई अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जब भी आईओएस का एआई लॉन्च होगा, दैट विल बी मोर सिक्योर देन एंड्रॉइड एआई, मोर रिलायबल और मोर फास्टर देन एंड्रॉइड एआई, बिकॉज वो बहुत ही केयरफुली अपने एआई को लॉन्च करेंगे। यूजर्स की प्राइवेसी का इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। और वो कैसे रखा जाएगा आपको बताता हूं मैं। देखो, आज के टाइम में एआई के जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना फोन में, लेकिन वो एक्चुअल आप फोन से ऑपरेट करते हो, प्रोसेसेस होते हैं उनके सर्वर पे, यानी कि आपका डेटा जो है वो उनके सर्वर पे जाता है। वही आईओएस ये ट्राई कर रहा है कि मैक्सिमम जो प्रोसेसेस है वो आपके मोबाइल में हो, और आईओएस अपने सर्वर पे कम से कम डेटा कंज्यूम करे। तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर एआई आईओएस में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह से बाकी से के सब एआई में सर्वर पे प्रोसेसेस होती है, आपके फोन में लिखते हो आप आपके फोन में, लेकिन प्रोसेस उनके सर्वर पे होती है। तो के डेटा थेफ्ट और डेटा जाने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। लेकिन आईओएस में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का ध्यान रख के एआई दिया जाएगा। सो लेकिन उसके लिए 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए एआई में एंड्रॉइड जो है वो आगे है। क्या करे, कड़वा सच है, स्वीकारना पड़ेगा। कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे बहुत से ज्यादा डिबेट्स हो सकती है। बिकॉज कैमरे में क्या होता है कि लेंसेज और लेंसेज को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लेंसेज की बात करें, कैमरा की क्वालिटी बात करें, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो यहाँ पे आईओएस जो है वो एंड्रॉइड से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन एआई के जो भी वर्जन्स, फोटोज की जो एप्लीकेशंस ये वो सब निकलते रहते हैं एंड्रॉइड में, तो फोटो की
फोटो भले ही खींचा या वीडियो कुछ बनाया, कुछ अलग तरह का दिखता हो आउटपुट उसका, लेकिन जब वो एक्चुअल में ऐप वगैरह के से या एआई से एडिट हो जाता है तो क्वालिटी ठीक ठाक हो ही जाती है एज कम्पेयर टू iOS, उसके आसपास हो जाती है। लेकिन अगर नेचुरल फोटोग्राफी की बात करें, एक अच्छे लेंस और अच्छी क्वालिटी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बात करें, चाहे उसमें कलर रेजोल्यूशन हो या फिर डेप्थ हो या फिर क्लैरिटी हो, शार्पनेस हो, तो iOS के जो कैमरे होते हैं वो अभी भी एंड्रॉइड फोन से आगे है। भले ही हम एंड्रॉइड में सुनते रहे 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल और iOS में कम मेगापिक्सल वगैरह हम देखते हैं, लेकिन फिर भी iOS के जो भी कैमरा लेंसेज होते हैं वो एंड्रॉइड से बेटर होते हैं। ये भी एक कड़वा सच है जिसको एंड्रॉइड वालों को एक कड़वा घुट पीना होगा, उसका स्वीकार करना होगा। एक और पैरामीटर है कस्टम एक्सपीरियंस। अगर कस्टम एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको एंड्रॉइड में कई सारे थीम्स, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कि आपके फोन का यूज करने का जो एक्सपीरियंस है, चाहे आपको फॉन्ट चेंज करना हो, आइकॉन्स वगैरह चेंज करने हो, पूरा का पूरा थीम आप किसी भी तरह का, चाहे आप एवेंजर्स का थीम लगा लो, किसी भी तरह का आप थीम लगा सकते हो। फोन का एक अलग ही एक्सपीरियंस आप जो है वो हासिल कर सकते हो एंड्रॉइड में। वही iOS में ये सब फीचर्स नहीं होते हैं भैया। वहां पे जो दिया है ना, वही आइकॉन्स वही यूज करना है, बैकग्राउंड बदलते रहो, कलर ब्राइटनेस वगैरह सेट करते रहो। ये थीम्स बीम्स कीपैड बीपैड बदलना वो सब क्या होता है भाई? जो दिया है वो डिसेंटली है, जो दिया है वो डिसेंट है, अच्छा है, उसको यूज करो। तो ये एक iOS का पॉइंट है। लेकिन एंड्रॉइड में आपको कस्टमाइजेशन, कस्टम एक्सपीरियंस मिलते हैं, कस्टमाइज करने के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे एंड्रॉइड जो है वो iOS से काफी ज्यादा आगे है। अब प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो प्राइस सेगमेंट में भी एंड्रॉइड आगे है। हम सभी जानते हैं iOS के डिवाइस कितने महंगे होते हैं। जितने में 1 डजन एंड्रॉइड आप खरीद सको उतने में आपको एप्पल का एक फोन मिलता है। तो यहाँ पे भी ज्यादा चर्चा का सब्जेक्ट नहीं है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगर है तो यस, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और अगर प्रीमियम प्रोडक्ट है तो वो एप्पल है, iOS है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं करनी है। प्राइस सेगमेंट में एंड्रॉइड आगे है, बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑप्शंस मिलते रहते हैं एंड्रॉइड में। iOS में उतने ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं और ना ही कभी मिलेंगे, ऐसी उम्मीद भी मत लगा। अब बात करें प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी आपकी कौन ज्यादा मेंटेन रखता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एप्पल। iOS में आपका जो फोन है, iOS में चल रहा है, आपका जो डेटा है वो ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड ने तो खुद ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया जिसमें कि उसने बता दिया कि कई सारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स है। एंड्रॉइड खुद इतना सिक्योर नहीं है, कई सारे उसमें बग्स है जो कि सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स के जरिए ठीक किए जाएंगे। ऐसा खुद एंड्रॉइड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, गूगल की तरफ से आया है। तो ऐसे में आप ही सोचो, आईफोन जो है वो डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी के मामले में कई आगे है, कई गुना आगे है। बहुत सारे उसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये उसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये यहाँ पे भी iOS जो है वो विन साबित होगी। बात करें सीमलेस इंटीग्रेशन की, यानी कि iOS यानी कि एप्पल के ही डिवाइस एप्पल के दूसरे डिवाइसेस से कितनी ज्यादा स्ट्रांगली इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उनका डेटा सिंक्रोनाइजेशन जो क्लाउड से होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। एप्पल टीवी हो, आईपैड हो या आईफोन हो, इंटीग्रेशन बहुत सीमलेसली होता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। भले ही वहां पे बहुत ज्यादा ओपननेस हो, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, लेकिन सीमलेस इंटीग्रेशन अभी भी एंड्रॉइड डिवाइसेस में नहीं मिलता एज कम्पेयर टू एप्पल iOS। तो यहाँ पे iOS काफी ज्यादा आगे है। और फाइनल पॉइंट, अगर रीसेल वैल्यू की बात करो तो भाई असल सोना होता है। यानी कि आईफोन की रीसेल वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा आगे होती है, भले ही कितना पुराना हो, 2 साल पुराना हो या 4 साल पुराना हो। आईफोन की प्राइस जो है वो ज्यादा रहती है रीसेल में, एंड्रॉइड की इतनी नहीं रहती, ये भी एक फैक्ट है। सो फिर भी इतनी ज्यादा कंपैरिजन करें, फिर भी अगर मार्केट शेयर की हम बात करें तो मार्केट शेयर में 67% जो यूजर्स है जो स्मार्टफोन कंज्यूम करते हैं वो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, और जो बाकी के जो यूजर्स है उसमें से 30% यूजर्स iOS यूजर है। सो टोटल एंड्रॉइड और iOS का शेयर मिला के अगर आप देखो तो 97% यूजर यही दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो भाई बाकी के 3% कौन है? वो है कोई सादा सिंपल फोन यूज करते हैं, अलग अलग तरह की OS यूज करते हैं, किसी का कोई विंडोज लूमिया कोई यूज कर रहा होगा। एंड एनीवेज, तो मार्केट शेयर अभी भी एंड्रॉइड का ज्यादा है एज कम्पेयर टू iOS, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्राइस सेगमेंट एंड्रॉइड में हर बजट में फोन मिलना पॉसिबल है जो कि iOS में नहीं मिल पाता, लेकिन एंड्रॉइड में पॉसिबल है, इसलिए एंड्रॉइड का मार्केट शेयर भी ज्यादा है। अब आप एंड्रॉइड यूजर हो या iOS यूजर हो, देखो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोस और कॉन्स तो है, लेकिन बेटर ऑलवेज iOS ही रहेगी। अगर आप सिक्योरिटी की बात करो, डेटा प्राइवेसी की बात करो, कैमरे की बात करो, सिक्योरिटी पैचेस की बात करो, तो iOS वो ज्यादा आगे हमेशा रहेगी। लेकिन अब जहां पे बात कस्टमाइजेशन की आती है, जहां पे बात इजी डेवलपमेंट ज्यादा एप्स के वेरिएशंस की आती है, AI की आती है, तो वहां पे अभी के लिए एंड्रॉइड आगे है। एंड्रॉइड में आपको कस्टमाइज करने के साथ साथ अलग अलग प्राइस सेगमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू iOS के। गिन के 3-4 मॉडल निकलते हैं, उससे डबल तो रियलमी जो है अपने वेरिएंट्स निकाल देती है जब उसका नया फोन लॉन्च होता है।
तो ये एक फैक्ट है, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी अपनी जगह पे सही है। आपका टेस्ट क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट के साथ साथ बजट भी डिपेंड करता है। तो अपने बजट के हिसाब से चलो, जरूरी नहीं है कि आईफोन ही यूज करो। एंड्रॉइड में भी रेगुलर पैचेस और अपडेट्स के साथ अपने फोन को अपडेट रख के, सिक्योरिटी पैचेस को रेगुलर रन करके आप जो है सिक्योर रख सकते हो। आई होप एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस की जो कुश्ती यहाँ पे मैंने आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको टेक्टेबल 360 पे रेगुलरली मिलते रहते हैं। मैं प्रतीक, आपका होस्ट, आपको मिलूंगा टेक्टेबल 360 के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।